हेलो। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्म के बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान है। पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो रूप एक्टिव और पैसिव दोनों का हिंदी चिन्ह को पहचान लेंगे। जैसे एक्टिव फॉर्म का चिन्ह जो टेंस में होता है, ता था, ते थे, ती थी, या, ये, या तो आ, ये सब चिन्ह रहता है टेंस में। जो एक्टिव फॉर्म का चिन्ह है, ये जो टेंस में होता है वही एक्टिव फॉर्म का चिन्ह होता है। और पैसिव में ये सब चिन्ह के बदले पैसिव में क्या होगा वो भी जान लेना जरूरी है। जैसे ता था के बदले होता है या जाता था, या तो आ जाता था, या जाता था, या तो आ जाता था। ते थे के बदले होता है ये जाते थे, या तो ए जाते थे। ती थी के बदले ई जाती थी। उसी प्रकार सब होगा। जैसे आ अगर रहे, जैसे खरीदा तो खरीदा गया, आ गया। खरीदा या देखा तो देखा गया, आ गया। समझना होगा। एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। जैसे एक नंबर एग्जाम्पल, सोहन आज एक पत्र लिखता था। ता था, देखिए ता था। तो इस सेंटेंस से क्या लगता है, सोहन आज एक पत्र लिखता था। मैंने सोहन सब्जेक्ट है यानी कर्ता। जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं और एक्टिव वॉइस। तो क्योंकि सोहन स्वयं लिखने का कार्य संपन्न करता था, ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस मानेंगे। पैसिव में क्या होता है, देखिए पहले इसमें जान ले क्या क्या हिस्सा है। सोहन सब्जेक्ट है, आज समय है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है, लिखता था भार्ब है। इसमें देखिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता था। एक पत्र आज लिखा जाता था सोहन के द्वारा। देखिए लिखा जाता था, आ जाता था। देखिए चिन्ह देखिए, ता था, लिखता था, आ था, लिखता था। अब लिखा जाता था, लिखा माने आ, लिखा यानी आ जाता था, आ देखिए आ जाता था। या आ दोनों में आ सकता है। ऐसे सेंटेंस जो इसमें क्या है, एक पत्र आज लिखा जाता था तो सोहन ही लिखने का कार्य संपन्न किया, लेकिन सोहन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया यानी कारण कर। जब ऑब्जेक्ट बनकर कोई कार्य संपन्न करता हो यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस मानते हैं। और जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो उसको एक्टिव वॉइस। यह सब्जेक्ट एक पत्र तो लिख नहीं सकेगा, ये तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन एक पत्र तो सजीव नहीं है, लिखने का कार्य से संपन्न होगा भी नहीं। और कहने का मतलब ये बातों से पता चल जाता है कि लिखने का कार्य सोहन यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस मानेंगे। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है सोहन, तो सोहन के द्वारा ही लिखने का कार्य संपन्न हुआ, तो इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस मानेंगे। दो ही बात याद रखना है, सब्जेक्ट के द्वारा जब काम होना बोध हो, जब जिसके द्वारा, अब इस सेंटेंस में सोहन के द्वारा, तो सोहन सब्जेक्ट है इसलिए एक्टिव, और इसमें सोहन ऑब्जेक्ट है इसलिए पैसिव। हो गया, आसान बात। दूसरा, करीम कल एक कार खरीदा। दा यानी आ, देखिए आ, तो करीम खरीदने का कार्य संपन्न किया यानी एक्टिव फॉर्म हो गया। अब इसमें देखिए एक कार कल खरीदा गया करीम के द्वारा। अब करीम यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ करीम के द्वारा ऑब्जेक्ट बन गया। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा खरीदने का कार्य मैंने कोई कार्य संपन्न होना बोलो, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस मानेंगे। आसान है। अब इस दिन से हम लोग आसान से पहचान जाएंगे, इसको समझेंगे, तब ही हम कोई हिंदी वाक्य को
रूपांतर कर पाएंगे कि वो सेंटेंस एक्टिव में है तो एक्टिव की तरह अनुवाद करेंगे, अगर पैसिव में है तो पैसिव की तरह अनुवाद करेंगे। ये हिंदी को भी पहचानना बहुत जरूरी है। अब कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे दे गेव मी ए पेन, दे गेव मी ए पेन, वे लोग मुझे एक कलम दिए। तो वे लोग दिए यानी सब्जेक्ट देने का कार्य संपन्न किया। इस ढंग से ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म बन जाता है। जब सब्जेक्ट द्वारा कोई काम होना बोध हो, जब सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, तो इस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं। फिर इसमें देख लेंगे क्या क्या है। जैसे सब्जेक्ट है ये वर्ब टू है, ये ऑब्जेक्ट है लिविंग ऑब्जेक्ट, ए पेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब मी लिविंग ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, तो मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आई बन जाएगा। यह नियम पैसिव फॉर्म के जनरल रूल से हम सीखे हैं, ये आप लोग जानते हैं। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होने का नियम हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर के साथ वाज लगता है। तो देखिए इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव करेंगे, इसमें बी का रूप दो होते हैं, एक वाज एक वेयर। तो देखिए वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है, तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वाज लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर गेव, ये वर्ब का टू है, तो वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का टू ही लगता है, लेकिन जब पैसिव में जाएगा तो पैसिव में वर्ब का टू सब वर्ब गेव का वर्ब वन होता है गिव, और उसका वर्ब थ्री होता है गिव गिव गिवेन, ये गिवेन हुआ वर्ब का थ्री। तो आई वाज गिवेन ए पेन, ये आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद बाय दे से बाय देम, देखिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन प्लूरल, ये सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन प्लूरल। इस ढंग से ये देखिए ये है क्या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। समझना होगा जब चेंज हो गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन पर्सन नंबर चेंज नहीं होगा। पर्सन नंबर अगर चेंज हो जाएगा तो बाकी का अर्थ ही बदल जाएगा। दूसरा, जैसे सी रोट 2 लेटर्स टुडे, सी उसने लिखे 2 लेटर्स, उसने लिखे 2 लेटर्स टुडे, आज 2 पत्र लिखी। तो ये 2 पत्र लिखी वर्ब का टू है, सी सब्जेक्ट है, 2 लेटर्स ऑब्जेक्ट है, टुडे टाइम है, टाइम तो बदलता नहीं है। अब इसको हम लोग पैसिव के लिए जाएंगे, तो 2 लेटर्स ऑब्जेक्ट है, तो 2 लेटर्स आपका सब्जेक्ट बन जाता है। 2 लेटर्स यानी प्लूरल, इसलिए 2 लेटर्स के कारण यहाँ पर वेयर, देखिए आई सिंगुलर था इसलिए वाज लगा, और 2 लेटर्स प्लूरल है इसलिए वेयर, तो 2 लेटर्स वेयर। अब रोट वर्ब का टू है, लेकिन यहाँ पर रिटेन, तो ये रोट वर्ब का टू है, लेकिन हम लोग पैसिव में जब भी यूज होगा वर्ब का थ्री यानी रिटेन, राइट रोट रिटेन, रोट राइट से आया है और राइट रोट रिटेन, ये रिटेन वर्ब का थ्री है। उसके बाद टुडे जो का सो बैठ गया, और बच गया क्या सी, सी बाय हार, यानी सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट के रूप में, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ऑब्जेक्ट के रूप में। इस ढंग से हम लोग आराम से परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम लोग इसका रूल्स को देखेंगे। इसके लिए दो रूल मतलब एक्टिव पैसिव दोनों रूल ठीक से समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे रूल एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू, पास्ट इंडेफिनिट में जब भी यूज होता है वर्ब टू ही यूज होता है एक्टिव में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर टाइम कुछ भी रह सकता है, आसान है। और पैसिव का रूल, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो भी रहेंगे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेंगे, और अगर प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर आके सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। और उसके बाद इसमें देखते हैं वर्ब टू है, लेकिन पैसिव में
कभी भी वर्ब 2, वर्ब 1, वर्ब 4, वर्ब 5 नहीं होता है। जब भी होता है वर्ब 3 ही होता है। वर्ब 3 लग जाएगा, अर्थात फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। और वर्ब 3 के पूर्व बी का रूप होता है दो, एक वच एक वेयर। ये आसान है, क्योंकि अगर ये जो ऑब्जेक्ट इस स्थान पर पैसिव में ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का रूप ले लेंगे, वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर हो तो वाज का यूज किया जाएगा, माने इसके साथ वाज आएंगे बी का रूप। अगर प्लुरल हो, अगर ये सब्जेक्ट प्लुरल बन जाए तो प्लुरल रहे, माने मान के चलिए ये प्लुरल है तो ये भी प्लुरल होंगे, तो ये प्लुरल रहने पर वेयर का यूज किया जाएगा, इतना। और उसके बाद अदर टाइम जो है यहाँ बढ़ जाएगा, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है बाय प्लस सब्जेक्ट, ये दोनों का क्या डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब किसी भी रूप में रहे, वर्ब 1, 2, 4, 5 किसी भी रूप में रहे। लेकिन यहाँ पर पैसिव में जब भी लगेगा वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल ही यूज किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी रोट ए लेटर टुडे। देख एक्टिव फॉर्म क्यों? क्योंकि सी रोट माने उसने लिखी एक लेटर, माने एक पत्र, टुडे आज एक पत्र लिखी उसने, वो माने एक लड़की, वो लड़की एक पत्र लिखी आज, वो आज एक पत्र लिखी, तो लिखी जो है वर्ब का 2 है। लेकिन जब पैसिव करेंगे ये वर्ब 2 तो नहीं रहेगा। तब देखिए ये इस सेंटेंस में क्या है, एक्टिव में, ये एक्टिव फॉर्म में सी सब्जेक्ट है, वर्ब 2 ये वर्ब है, ये लेटर ऑब्जेक्ट है, टुडे टाइम का चेंज नहीं होता है। अब पैसिव में हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेता है, तो ऑब्जेक्ट ए लेटर सब्जेक्ट बन गया। अब ए लेटर सब्जेक्ट है, तो ए लेटर का पर्सन नंबर देख रहे हैं, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण वाज लग गया। अगर ये प्लुरल होता, मान के चलिए 2 लेटर्स या तो लेटर्स हो जाता प्लुरल, तो फिर वेयर लग जाता। यहाँ पर लेटर है ए लेटर, तो ए लेटर सिंगुलर, अर्थात ए लेटर वाज। अब रोट जो है वर्ब का 2 है, राइट रोट रिटन, तो राइट का वर्ब का 3 होता है रिटेन। ए लेटर वाज रिटेन टुडे, जो का तो बैठ गया, और उसके बाद बच गया सी होता है बाय के बाद, बाय प्लस सब्जेक्ट तो बाय हर। ये देखिए ये प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दोनों का पर्सन नंबर एक ही है। कहने का मतलब जब भी प्रोनाउन चेंज हम लोग करेंगे तो प्रोनाउन चेंज रूप बदलेगा ही जरूर, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, लेकिन पर्सन नंबर नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहाँ पर सी है, एक लड़की है और उस लड़की के द्वारा, तो बाय हर, तो बाय हर, इसका भी पर्सन नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका भी पर्सन नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। बहुत आसान है, इस ढंग से हम लोग अगर समझ के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलत होने का चांस नहीं रहेगा, आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। आज इतना ही।